अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मीम अलिफ शेख मुआविन मुअल्लिम ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर ज़िला उस्मानाबाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात की किताब से सबक नंबर 6 जिसका उन्वान है लो आ गई बरसात, जिसके मुसन्निफ़ हैं मुजतबा हुसैन। आइए आज हम इस सबक को पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आपके सामने सबक का मतन हाजिर करें, पहली बात और जान पहचान के उन्वान से कुछ बातें सुन लें। पहली बात, आम तौर पर 3 मौसम मशहूर हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सेहत व तंदुरुस्ती के लिए सर्दी का मौसम मशहूर है। हालांकि इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों में दुबके रहते हैं। गर्मी के मौसम को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, ताहम तलबा को गर्मियों की छुट्टियों का बेचैनी से इंतज़ार रहता है। किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत अहम है। बारिश के आते ही वो बुआई के काम में जुट जाते हैं। हर मौसम के अपने फ़वाइद और कुछ नुकसानात हैं। बताइए आपको कौन सा मौसम पसंद है। इस सबक में बारिश के मौसम को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि यह मौसम अपनी परेशानियों के बावजूद हमें खूबसूरत नज़र आता है। अज़ीज़ तलबा, पहली बात के अंदर मौसमों के हाल और उनके फ़वाइद और कुछ नुकसानात के बारे में मुख्तसर सा जायज़ा लिया गया है कि हर मौसम अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ लेकर आता है और ये अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत है कि हर मौसम इंसान की ज़िंदगी और ज़रूरियात से जुड़ा हुआ होता है, लिहाजा अल्लाह ही की नेमतों में इसका शुमार होता है। आइए जिन मुसन्निफ़ मोहतरम ने इस सबक को कलमबंद किया है उनका मुख्तसर सा तारुफ जान लें। मुजतबा हुसैन। मशहूर मज़ाह निगार मुजतबा हुसैन 15 जुलाई सन 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए, जो कर्नाटक में है। उनकी इब्तदाई तालीम वालिद साहब की निगरानी में घर पर हुई। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से BA किया। मुआविन मुदीर की हैसियत से अखबारों में मुलाजिमत की और कॉलम भी लिखे। उनके तंजिया व मज़ाहिया मज़ामीन, खाकों और सफ़रनामों के कई मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। उनकी तख्लीक़ात हिंदी, अंग्रेज़ी, रूसी, जापानी वगैरह ज़ुबानों में तर्जुमा की जा चुकी हैं। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा है। क़त्ए कलाम, सफ़र लख्त लख्त, जापान चलो और आदमी नामा उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। मुजतबा हुसैन का इंतकाल 27 मई 2020 को हैदराबाद में हुआ। तो ये था मुख्तसर तारुफ मुजतबा हुसैन साहब का, जो मशहूर मज़ाह निगार हैं। आइए इस सबक का मतन अब हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके पेश नज़र किए देते हैं। लीजिए जनाब, आ गई बरसात, लेकिन ज़रा ठहरिए, बरसात के आने की इत्तला हम क्यों दें? बरसात तो अपनी आमद का ऐलान खुद कर देती है। यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। पहले नकीब आवाज़ें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। दूसरे मुल्कों की बरसात की बात हम नहीं करते, अलबत्ता इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे मुल्क की बरसात बड़ी दिलेर और बहादुर होती है, क्योंकि वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती, बल्कि उसे पहले से आगाह कर देती है कि लो हम आ रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग जाओ। दूसरे ये कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है, क्योंकि ये उसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर हों और जब आपके पास छतरी भी न हो। तीसरे ये कि हमारी बरसात काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है, क्योंकि यह अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है और फिर तरदीदी बयान के तौर पर बरसती है। भला बताइए, ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? दूसरे मौसमों का ये हाल होता है कि चोरी छुपे आते हैं
और चले जाते हैं। आप यकीन करें कि जब तक हम अखबार से दर्जे हरारत मालूम नहीं कर लेते तब तक न हमें सर्दी मालूम होती है और न ही गर्मी। ऐसे मौसमों को लेकर क्या कीजिएगा। सच्चा मौसम तो वही होता है जो आए तो बस सारे माहौल पर छा जाए। वो उमड़ उमड़ कर और गरज गरज कर बरसने वाली बदलियाँ और वो कड़क कड़क कर चमकने वाली बिजलियाँ जब आती हैं तो सारे माहौल पर छा जाती हैं। अजीज़ तलबा, जनाब मुश्तबा हुसैन साहब ने, जो कि एक अजीम मज़ाह निगार हैं, आपने बड़े मज़ाहिया अंदाज में बारिश के आने का जिक्र यहाँ पर किया है कि बरसात वो बरसात है या वो मौसम है जो चोरी छुपे नहीं आता बल्कि अपने आने का धड़ाम से ऐलान करता है। बादल गरजा कर और बिजलियाँ कड़का कर जो है अपने आने का ऐलान और अपने आने की खबर देता है। और यहाँ पर मुसन्निफ ने बड़े ही प्यारे अंदाज में बरसात की होशियारी, उसकी अक्लमंदी और उसके पढ़े लिखे होने का और उसके दिलेर होने का जिक्र किया है। दिलेर होने के बारे में ये बात बताई कि दूसरे मुल्कों में या दूसरे बर्रे आज़मों के अंदर बारिश का ये हाल नहीं होता कि बारिश आने से पहले बादल गरजें या बिजलियाँ कड़कें या बादल जो है उमड़ उमड़ कर पहले छा जाएं फिर बरसें। ऐसा नहीं होता, बल्कि ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। यानी ये बताया कि हमारे मुल्क की बरसात बड़ी दिलेर है कि वो कड़ाके भरते हुए और जो है बादलों की गरजों के साथ और बड़े बड़े बादलों के तोदों के साथ बिजलियाँ कड़का कर लोगों को आगाह करती है कि हम आ रहे हैं। दूसरी बात ये बताई मुसन्निफ ने कि हमारे मुल्क की जो बरसात है वो बड़ी होशियार है कि उसी वक्त हम जिस वक्त हम बाहर होते हैं और हमारे पास छतरी नहीं होती है उसी वक्त वो आती है और उसको पता होता है कि जब हम बाहर हों तभी बरसना चाहिए। और तीसरी बात ये बताई कि हमारे मुल्क की, हमारे इलाके की जो बरसात है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है कि मौसम विभाग जो होता है, मौसमियात का जो महकमा होता है, उस महकमे से एक बयान जारी किया जाता है कि आइंदा दिनों में या कल या परसों या अगले 24 घंटों में बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। अगर महकमा मौसमियात ये बयान देता है कि आइंदा 24 घंटों में बरसात होने वाली है तो ये बात उनकी झूठ साबित हो जाती है। इसकी तरदीद बारिश अपने रवैये से करती है। और अगर महकमा मौसमियात ने ये बयान दिया कि अगले 48 घंटों में या 24 घंटों में बारिश होगी तो बारिश जो है नहीं होती। और बारिश नहीं होगी मतलब साफ रहेगा। इस तरह का बयान अगर महकमा मौसमियात देता है तो उसकी तरदीद में बारिश फटाक से आन पड़ती है और सारे माहौल को जलथल किए देती है। ये बातें जो है हमने इस पैराग्राफ के अंदर देखी हैं। अगला पैराग्राफ देखें। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। जब हम छोटे थे और कभी रात को घनगरज के साथ तूफानी बरसात होती थी तो हम सारी रात बिस्तर में पड़े पड़े अपने दिल में इस उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे कि सुबह जब हम स्कूल जाएं तो पता चले कि सारा स्कूल तुग़यानी में बह गया है। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत बह गए हैं और सारी किताबें भी बह गई हैं। ये और बात है कि जब हम उम्मीदों वाली रात गुजार कर स्कूल पहुंचते थे तो स्कूल जूं का तूं खड़ा होता था, मगर उससे कौन इनकार कर सकता है कि बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। हमारे दिल पर ही क्या मौकूफ़ है, बरसात की आमद से पहले खुद धरती के सीने में भी बड़ी उम्मीदें छुपी होती हैं जो बाद में लाखों नन्हे मुन्ने हरे भरे पौधों की शक्ल में धरती के सीने से उबल पड़ती हैं। बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि इससे बचने के लिए हर आदमी हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस कोशिश में हार जाता है। सड़क पर जिस किसी को देखिए वो न सिर्फ रेनकोट में बंद होता है बल्कि एक अदद छतरी भी अपने साथ रखता है, लेकिन फिर भी भीग जाता है। इस पैराग्राफ के अंदर मुसन्निफ मोहतरम ने यह बताया कि जब बरसात आया करती है रात के वक्त तो हम अपने बिस्तरों में दुबके हुए, अपने बिस्तरों में सोए हुए इन उम्मीदों में खोए रहते थे कि इतनी बारिश आ जाए कि सारा का सारा स्कूल डूब जाए और स्कूल के साथ साथ हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स अपनी छड़ियों समेत डूब जाएं और पढ़ने पढ़ाने की जितनी किताबें हैं वो की सारी वो भी बहकर चली जाएं। ये हमारे दिलों के अंदर जो है इस तरह की उम्मीदें परवान चढ़ती थी। लेकिन हम जब सुबह स्कूल चले जाते तो स्कूल अपनी जगह और जो है सारे टीचर्स अपनी जगह और सारी किताबें अपनी जगह देखकर
अपने सपनों पर पानी फिर जाता। लेकिन बात तो ये तय है कि बरसात आखिर हर इंसान के दिल में उम्मीदें जगाती ही है। जिस तरह बरसात हमारे दिलों में उम्मीदें जगाती है, उसी तरह बहुत सारे लोगों के भी दिलों के अंदर उम्मीदें जगाती है। और ख़ास बात यह कि जो धरती गर्मियों के मौसम से तप तप कर सूख चुकी होती है, वो भी अपने सीने में कई उम्मीदें दबाए रखे हुए होती है, जो बरसात के बरसने से नन्हे मुन्ने पौधों की शक्ल में अपनी उम्मीदों को बाहर निकालती है। दूसरी एक बात ये बताई कि बरसात के मौसम की एक खूबी यह है कि हर आदमी हर मुमकिन कोशिश करता है कि मैं बारिश से बचूं, भीगूं नहीं। रेनकोट का इस्तेमाल करेगा, छतरी का इस्तेमाल करेगा और बहुत सारे वसाइल इस्तेमाल करेगा, लेकिन सारे जतन करने के बाद भी होता यह है कि वो आदमी आखिर भीग ही जाता है। तो इस तरह से कुछ उम्मीदों पर पानी भी फेर देती है ये बरसात। अगला पैराग्राफ देखें। बरसात के मौसम की एक और खूबी ये होती है कि इसमें आदमी दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सारे ही लोग रेनकोटों, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं। अक्सर ऐसा हुआ कि हम मालिक के मकान से अपने घर की छत की शिकायत करने उनके घर पहुंचे और वो हमारी नज़रों के सामने रेनकोट में छुपकर घर से बाहर निकलकर चले गए। और बाद में उनकी बीवी ने बताया, अभी जो साहब आपके सामने रेनकोट ओढ़कर गुजरे वो आपके मालिक मकान ही तो थे। इसका बदला हमने अक्सर यूं लिया कि जब मालिक मकान हमसे किराया मांगने के लिए घर आते हैं तो हम भी रेनकोट ओढ़कर उनकी निगाहों के सामने से फातिहाना गुजर जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए न सही, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कबाहत है। मुसन्निफ ने यहाँ पर एक बड़ा ही मज़ाहकुन जो है वाक़या बारिश और बरसात के जो है मौसम के अंदर का पेश आया, जो आता है अक्सर, उसको जिक्र किया है कि बरसात के मौसम में आदमी आदमी को पहचान नहीं पाता। हम कई मरतबा अपने मकान की छत के टपकने की शिकायत लेकर मकान मालिक के घर पहुँचे हैं और जब जाके घर वालों से पूछा तो वो घर वाले कहने लगे कि अभी जो मौसूफ आपके सामने रेनकोट ओढ़ कर गए हैं वही तो आपके मकान मालिक थे। तो हम जो है बड़े नादिम होकर लौटे, लेकिन इसका बदला हमने कुछ इस तरह लिया कि जब मकान मालिक अपना किराया वसूल करने के लिए हमारे यहाँ आया करते तो हम भी जो है रेनकोट ओढ़कर उनके सामने से फातिहाना गुजर जाते और मकान मालिक को पता भी नहीं चलता कि हमारे सामने से कौन गुजरा है। यानी ये भी एक फ़ायदा बताया है बरसात का। अब आगे देखें। हमने हर बरसात में मकान बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछली बरसात के एक वाक़ये के बाद हमने ये कोशिश तर्क कर दी है। हुआ यूं कि एक रात लगातार और धुआंधार बरसात होती रही और उसके साथ ही हमारे मकान की छत भी टपकती रही। हम सारी रात भीगते रहे। दूसरे दिन हमने तहिया कर लिया कि अब मकान बदल के रहेंगे। सो मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुंचे और एक पटवारी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है? वो बोला, बाबूजी एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में पूरे 6 घंटों की ताख़ीर कर दी। हमने पूछा, क्या वो मकान किराए पर उठ गया? इस पर वो बोला, नहीं बाबूजी, कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप 6 घंटे पहले आते तो आपको ज़रूर मिल जाता। इस वाक़े के बाद भला किसकी शामत आई है कि वो नया मकान तलाश करे। लिहाजा अब हम बरसात की आमद से पहले खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की दवाओं का स्टॉक जमा कर लेते हैं और इस तरह उस छत का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर मुसन्निफ ने इस बात को बयान किया है कि हम जब भी बरसात आती तो हमारा मकान जो है हमेशा टपकता रहता, छत हमारे मकान की टपकती रहती, जिसकी वजह से हम रात भर जो है भीगते रहते। एक मरतबा धुआंधार बरसात हुई तो हमने तय कर लिया कि अब मकान बदल के रहेंगे और इस इरादे से जो है दूसरे मोहल्ले में पहुँचे कि कहीं दूसरा मकान जो है तलाश करें। एक पटवारी से पूछा कि भाई इस मोहल्ले में कोई खाली मकान मिलेगा? तो उस पटवारी ने जवाब दिया कि साहब आपने जो है 6 घंटे देर कर दी है, वरना आपको वो मकान मिल जाता। इन्होंने पूछा कि क्या वो मकान किसी और ने किराए पर ले लिया है? तो उस पटवारी ने कहा कि नहीं साहब, रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले वो मकान गिर चुका है। आप अगर 6 घंटे पहले आ जाते तो यकीनन वो मकान आपको मिल ही जाता। इसकी दहशत और इसकी वहशत जो है मुसन्निफ के दिल पे कुछ ऐसी छाई
कि उन्होंने जो है मकान बदलने का इरादा तर्क कर लिया। जब भी बरसात आती, सर्दी जुकाम और नज़ले की गोलियां जमा कर लेते, स्टॉक कर लेते, और जो टपकती हुई छत है उसका मुकाबला हर साल बरसात में मुसन्निफ कर लेते। मकान के मलबे में दब कर मरने से तो अच्छा है कि हम नज़ला जुकाम का सामना करें और टपकती हुई छत के अंदर ही अपना गुजारा करें। अगला पैराग्राफ देखें। बरसात के मौसम की एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुकात और आपके नए नए दोस्त पैदा होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप बरसात में अपनी छतरी खोले सड़क पर चले जा रहे हैं कि अचानक एक साहब आपके साथ साथ चलने लगेंगे। थोड़ी देर बाद वो आपसे बहुत करीब आ जाएंगे। एक बार हमने एक शख्स को इसी तरह अपनी छतरी के नीचे पनाह दी थी। आदमी सूरत से न सिर्फ शरीफ लगता था बल्कि वज़ाफ़ता से यूँ मालूम होता था कि उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज्जत बख्शी है। इसीलिए हम काफ़ी दूर जाकर उसे घर तक छोड़ आए। इत्तेफाक से दूसरे दिन हमारी मुलाजिमत का इंटरव्यू था। इंटरव्यू में पहुंचे तो देखा कि वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। उसने हमसे कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारा इंतखाब हो चुका है। हम जानते हैं कि इस मुलाजिमत के लिए हमारे पास एक ही क्वालिफिकेशन थी और वो थी हमारी छतरी। यानी मुसन्निफ ने यहाँ पर अपने छतरी के अंदर किसी दूसरे को शेयर करने का वाक़या जो है बयान किया है कि नए नए ताल्लुकात जो है बरसात के मौसम में इंसान के पैदा हो जाते हैं या नए नए दोस्त इंसान के जो है बन जाते हैं। एक मरतबा का वाक़या जिक्र किया है कि एक मरतबा मुसन्निफ जो है बरसात के मौसम में छतरी खोले जा रहे थे कि एक अजनबी शख्स उनकी छतरी में जो है दाखिल हो जाता है और वो शख्स भी जो है बड़ा इज्जतदार मालूम होता था, लिहाजा इन्होंने भी जो है उसको अपने छतरी जो है शेयर की और यहाँ तक के उसके घर छोड़ाए क्योंकि वो आदमी बड़ा इज्जतदार मालूम होता था। इस वाक़े के बाद दूसरे दिन जो है मुसन्निफ का इंटरव्यू था मुलाजिमत का। जब ये इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस पहुँचे तो डायरेक्टर की कुर्सी पे वही मौसूफ थे जो कल रात इनकी छतरी के नीचे जो है आए थे और मुसन्निफ ने उनको जो है घर तक छोड़ा था। तो उन मौसूफ ने कहा कि आप जो है जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका तकर्रुर हो चुका है। तो मुसन्निफ ने यह बात बताई कि हमारे पास इस नौकरी के लिए, इस मुलाजिमत के लिए सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन थी और वो क्वालिफिकेशन क्या थी, वो अहलियत क्या थी, तो वो थी छतरी। यानी छतरी ने जो है मुलाजिमत दिलाने का बहुत बेहतरीन जो है काम किया। बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा छतरियाँ ही छतरियाँ नज़र आने लगती हैं। मर्दों की छतरियाँ अलग होती हैं और ख़वातीन की अलग। अगरचे अब मर्दों और औरतों के लिबास का फ़र्क मिटता जा रहा है, मगर खुदा का शुक्र है कि छतरियों के मामले में अभी जिन्स इतनी मशकूक नहीं हुई है। मुसन्निफ ने हमा किस्म की छतरियों का जिक्र किया है, कहा है कि ये छतरियाँ मर्दों की अलग होती हैं और औरतों की अलग होती हैं। आपको भी पता होगा कि जो लेडीज़ छतरियाँ इस्तेमाल करती हैं वो नक्श निगार वाली, फूल बूटों वाली, गुल बूटों वाली और रंग बिरंगी होती हैं और जो मर्द हजरात छतरियाँ इस्तेमाल करते हैं उनका एक सा रंग होता है जो अक्सर सियाह इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जीन्स अभी लिबास के अंदर तो बदल चुकी है कि आदमी भी जो है जीन्स और टी शर्ट पहन कर घूम रहा है, औरतें भी और लेडीज़ लड़कियां भी जो है जीन्स और टी शर्ट पहन के घूम रही हैं। बाल रखने में भी कोई जो है ज़्यादा तफरीक और कोई फ़र्क जो है नज़र नहीं आता। लेकिन छतरियों के मामले में ये बात अभी वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि मर्दों की है कि औरतों की है। और औरतें अगर हैं तो रंग बिरंगी डिज़ाइन वाली छतरियाँ इस्तेमाल करती हैं और अगर मर्द हैं तो सियाह रंग की यकसा छतरियाँ इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जिन्स अभी मशकूक नहीं हुई है छतरियों के मामले में, ये मुसन्निफ का कहना है और ये बात सच्ची भी है। बरसात के मौसम की एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। कीचड़ आपको जा बजा मिल जाएगी। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर से फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा के बाद औक़ात न सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है बल्कि 400-500 रुपयों का सूट भी गारत हो जाता है। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर कीचड़ पर से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ पर से फिसल कर अपने कपड़े ख़राब नहीं कर पाते, उनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती हैं कि लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़, और फिर शराब के साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है। मुसन्निफ ने यहाँ पर एक बात ये बयान की है कि जाहिर सी बात है बरसात का मौसम होगा तो चारों तरफ जो है पानी ही पानी होगा और ज़मीन जो हमारी मिट्टी की है तो जाहिर सी बात है मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो जाएगा। तो मुसन्निफ का कहना ये है कि बरसात के मौसम में कीचड़ की बहुतात होती है। जहाँ चाहो आप कीचड़ जो है हासिल कर सकते हैं।
आंगन में, सड़कों पर, जंगलों में, मैदानों में, हर जगह आपको कीचड़ बआसानी मिल जाता है। और कीचड़ जो है इतने अच्छे अच्छे काम करवा लेता है जो कि मज़ाहन जो है, मज़ाहिया तौर पर मुसन्निफ़ ने बयान किए हैं कि वो 1000-2000 का सूट भी और जो है कपड़े भी, अच्छे अच्छे नफीस कपड़े भी जो है ख़राब किए देता है। और इसका देखने का मज़ा जब होता है तब होता है जब आदमी कीचड़ में लथपथ होकर जब अपने आईने के सामने आकर खड़ा होता है, अपना हाल देखता है, तो पता चलता है कि कीचड़ का क्या असर जो है हमारे हैयत पर और हमारी शख्सियत पर पड़ा है। और आजकल जो है लोग कीचड़ से कुछ बचते बचाते भी चले जाते हैं, लेकिन उनको भी जो है बचना नसीब नहीं होता, क्योंकि ये जो रास्तों पर चलने वाली मोटर कारें हैं, गाड़ियां हैं, वो जो है कीचड़ का पानी इनके कपड़ों पर उड़ा के उनको जो है ख़राब किए देती हैं। यानी कीचड़ से कोई बच नहीं सकता। और अच्छे अच्छे शहसवार भी कीचड़ पर फिसलते हुए, गिरते हुए देखे गए हैं, जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को शहसवार समझते हैं और कहीं जो है हार मानने की तैयारी उनकी नहीं होती। ऐसे लोग भी कीचड़ों में बरसात के मौसम में गिरते देखे गए हैं। लिहाजा बरसात का ये मौजज़ा कहिए या उसका करिश्मा कहिए कि बड़े बड़े शहसवारों को भी ये गिरा देती है, नए नए दोस्त बना देती है। और बरसात के बहुत सारे फ़ायदे और मज़ाहिया चंद जो है नुकसानात भी जो है मुसन्निफ़ ने तंज़ के अंदाज़ में और मज़ाह के अंदाज़ में जो है पेश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि अज़ीज़ तलबा को ये सबक ज़हन नशीन हो गया होगा और आपको खूब मज़ा भी आया होगा। लिहाजा इस सबक को अच्छी तरह पढ़ें, इसको समझें, इसके मानी व इशारात को भी ज़हन नशीन करें और दी हुई मश्क़ को हल करें, इस उम्मीद के साथ कि आप इंशाअल्लाह ये सब करेंगे। आपसे विदा लेते हैं, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।